राधे कृष्ण दोस्तों। कल पंचमी और छठ का दोनों एक साथ तिथि पड़ रही हैं। दोनों का एक साथ श्राद्ध आपको करना है। जो भी आपके पितृजन हैं जो पंचमी तिथि को स्वर्गवास हुआ है या जिनका छठ को स्वर्गवास हुआ है, उनकी कल दोनों का श्राद्ध एक साथ है। और आपको उसमें 5वें अध्याय का पाठ करना है और छठे अध्याय का पाठ करना है और 7वें अध्याय का पाठ करना है, लेकिन संकल्प अलग अलग छोड़ते हुए। पानी थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर संकल्प छोड़िए और फिर उसके बाद भगवद गीता का पाठ करिए। और किसी भी सफ़ेद गाय को 16 आपको रोटी बनानी है। तो 16 और 16 आपको 32 रोटी बनानी, छोटी छोटी पूड़ी बना सकते हैं। उसके ऊपर घी शक्कर डाल के और सफ़ेद गाय को आपको खिलानी है, क्योंकि 2 तिथि हैं, इस वजह से 16 रोटी गाय कौवे को डाल सकते हैं, आप कुत्ते को डाल सकते हैं, लेकिन गाय को आपको ज़रूर खिलाना है। गाय को चारा ज़रूर डालना है, गाय को चारा डालना है। और किसी भी मंदिर में या आपके अगर ब्राह्मण आ सकता है तो ब्राह्मण को आप घर में बुला के खाना खिलाए। और नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, अगर आप कामकाजी महिला है, ऑफिस वगैरह आपको जाना है तो आप खाना भिजवा भी सकते हैं, या जो कच्चा होता है आटा, घी, शक्कर, चावल, सब्जी, ये सब भी आप घर पे दक्षिणा देकर भिजवा सकते हैं किसी भी ब्राह्मण के घर पे। उससे भी आपको पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। भगवद गीता का मैं आपको डेली बता रही हूँ, इसलिए आपको भगवद गीता अगर आप स्वयं पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी ब्राह्मण को बुला के तो आपको ज़रूर ही पाठ करवाना चाहिए। नहीं तो यूट्यूब पे चला कर भी आप संकल्प छोड़ के पाठ सुन सकती हैं और उनके निमित्त संकल्प छोड़ सकती हैं। शाम के समय दक्षिण दिशा में आपको दीपक लगाना है। 2 दीपक लगेंगे, क्योंकि 2 तिथि हैं, इस वजह से 2 दीपक जलेंगे दक्षिण दिशा तरफ। ये आपको ज़रूर करना है। और रात को अगर आप हो सके तो मटकी, जो आपका मटकी होती है, वहाँ पर एक लोटा भर के आप रख सकते हैं, मतलब बिना ढका हुआ लोटा पर रखिए। और सुबह उठने के बाद उसको किसी भी पौधे में डाल दीजिए। ये उनके निमित्त जल अर्पण होता है, इसे हमें करना चाहिए। और अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है तो वहाँ पर एक स्टील का लोटा लीजिए। हो सके तो चांदी का लोटा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक स्टील का लोटा लीजिए, उसमें कोई भी कोरी चांदी जो आपके पास हो वो डालिए और थोड़ी सी उसमें केसर वगैरह डालिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ा कच्चा दूध डालिए और पूरा लोटा जल से भरने के बाद उसको वहाँ चढ़ा के अपने पितरों के नाम से, और जो चांदी की चीज़ों से वापस लाके घर पे लाके धो लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसा भी पितृदोष हो आपके जन्म कुंडली में वो समाप्त होगा। ये बहुत ही सार्थक उपाय है। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।